आपको पता है, हम न्यायालय में जो कसम खाते हैं, गीता की कसम खाते हैं, मैं इस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये आपने फ़िल्म में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, ऐड में देखा होगा, यानी कि नाटकों में देखा होगा। तो हमें कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्या रियल लाइफ़ में ऐसा गीता की कसम खाई जाती है, नहीं खाई जाती है? प्रैक्टिस में खाई जाती है, नहीं खाई जाती है? और खाई जाती है तो इसके पीछे कौन-सा एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हम कसम खाते हैं? आइए इसके बारे में आज बात करेंगे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक, और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आइए हम शुरुआत करते हैं। हम ओथ यानी कि क्यों न्यायालय में जाके हम कसम खाते हैं, तो इसके पीछे जानते हैं। जो हमारे यहाँ इंडिया में मुगल एम्पायर था, उनका मानना ये था कि अगर किसी व्यक्ति का झूठ के लिए पता लगाना है या कि वो सच बोले, तो इसके लिए ये होता था कि वो व्यक्ति जो भी धर्म का है, उसकी जो धार्मिक बुक है, उस पे उसे कसम खिलाई जाए ताकि वो सच बोले। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने लिया और अंग्रेजों ने 1873 में भारतीय शपथ अधिनियम लेके आए, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो रिलीजन्स के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं तो हिंदू अपने धर्म की जो गीता बुक है उसके हाथ रख के कसम खाएंगे। कोई प्रैक्टिस होती है न्यायालय में उसमें। और अगर कोई मुस्लिम है तो अपनी उस पर करेंगे, क्या कहते हैं, कुरान पर। और अगर क्रिश्चियन है तो अपनी, क्या कहते हैं, बाइबल बुक पे शपथ रख के कसम खाएंगे कि मैं जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। पर आगे चल के हम कुछ परिवर्तन लेके आए इस एक्ट में। 28वां आयोग क्रिमिनल कमीशन बना। कमीशन ने ये रिपोर्ट की कि हमें इसमें संशोधन करना चाहिए। और क्योंकि शपथ है ना, अलग अलग बुकों की ज़रूरत होती है, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, उसके ना छोड़कर हमें ईश्वर को सर्वोच्च मानना चाहिए और ईश्वर की शपथ हमें खिलवानी चाहिए। इसी के हिसाब से 1969 में एक एक्ट आया, भारतीय संसद से पास किया। इसका नाम था शपथ अधिनियम 1969। इस एक्ट में टोटल 9 सेक्शन है और इसका सेक्शन 6 में जो भी शपथ लेंगे हम व्यक्ति, उनका प्रारूप दिया गया है, यानी कि उनको किस प्रकार शपथ लेनी है। उसमें ये कहा है कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, मैं जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इससे पहले ये था हम गीता पे हाथ रखकर, और इसको कॉन्सेप्ट को ईश्वर वहाँ पे कर दिया। ईश्वर के स्थान पर पहले गीता हुआ करती थी, या कोई कुरान हो सकती थी, और पुस्तक कोई धार्मिक पुस्तक हो सकती थी। पर मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अब वो कर दिया है। इसका सेक्शन आप नोट कर लीजिए। 6 सेक्शन में इसका प्रारूप दिया गया है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, 12 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ओथ की आवश्यकता नहीं है, यानी कि शपथ की आवश्यकता नहीं है। ये माना जाता है कि वो बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो जो कहेंगे सच ही कहेंगे। अगर आप कोई झूठी शपथ खाता है न्यायालय में, विटनेस है जो भी, आईपीसी का सेक्शन 193 में ये कहा गया है कि कोई झूठी कसम खाएगा और झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तो उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना से भी फाइन किया जाएगा, पनिश किया जाएगा वो व्यक्ति। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।